छोटे सैम और जादुई जंगल की साहसिक यात्रा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा हुआ था, एक जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम सैम था। सैम हमेशा सवालों से भरा रहता था और अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद करता था। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने घर के पास के जंगल में जाता और नई नई चीजें खोजता। ये जंगल जिसे फुसफुसाती बगिया कहा जाता था, ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और जानवरों से भरा हुआ था जिन्हें सैम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक चमकदार दोपहर, जैसे ही सैम जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहरे तक गया, उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ों के घने समूह के पीछे से एक हल्की सी चमक आ रही थी। सैम ने उत्सुक होकर उस रोशनी का पीछा किया। जैसे ही वह पत्तियों और शाखाओं के बीच से गुजरता गया, वह खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया जो उसने कभी नहीं देखा था। इसका तना चौड़ा था और चांदी की छाल से ढका हुआ था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, और इसकी पत्तियां सोने की तरह झिलमिला रही थीं। नमस्ते छोटे लड़के, एक नर्म आवाज ने ऊपर से कहा। सैम ऊपर देखा और एक खूबसूरत प्राणी को एक शाखा पर बैठे हुए पाया। वह एक बुद्धिमान पुराना उल्लू था जिसकी पंखों में हीरे की तरह चमक थी। उल्लू की आंखें झिलमिलाती थीं जैसे उसने सदियों तक जीवन बिताया हो। तुम कौन हो? सैम ने विस्मय से पूछा। मैं एल्डर उल्लू हूँ, जादुई जंगल का संरक्षक। उल्लू ने एक बुद्धिमान मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने जंगल के छिपे हुए दिल को ढूंढ लिया है, एक ऐसा स्थान जिसे बहुत कम इंसान कभी देखते हैं। केवल वे ही लोग जिनका दिल साफ और साहसी होता है यहाँ आ सकते हैं। सैम को उत्साह और घबराहट दोनों महसूस हुई। ये जंगल जादुई क्यों है? उसने पूछा। एल्डर उल्लू की आंखें चमकीं और उसने अपनी पंखें फड़फड़ाईं जिससे एक हल्की हवा चली। ये जंगल जादू से भरा हुआ है छोटे लड़के। पेड़ बात कर सकते हैं, फूल गा सकते हैं और जानवरों के पास कहानियां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगल के अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। ये खजाना उस व्यक्ति को एक इच्छा पूरी करने का अवसर देता है जो इसे खोजे। सैम की आंखें चौड़ी हो गई। एक इच्छा? कैसी इच्छा? एल्डर उल्लू ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। किसी भी प्रकार की इच्छा छोटे लड़के, लेकिन याद रखना, इच्छाएं हमेशा अच्छे दिल और अच्छे इरादों के साथ की जानी चाहिए। सैम ने बिना देर किए तय किया कि उसे क्या करना है। वह खजाना ढूंढना चाहता था और अपनी गांव के लिए एक इच्छा करना चाहता था जो बुरे फसल और भूख से जूझ रहा था। सैम ने एल्डर उल्लू का धन्यवाद किया और जंगल के गहरे हिस्सों में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई अद्भुत प्राणी मिले। बात करने वाले खरगोश, नाचते हुए तितलियां और यहाँ तक कि एक हिरणों का परिवार भी मिला जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में गया, जंगल और भी जादुई होता गया। उसने सुना कि पेड़ आपस में रहस्यों की बातें कर रहे थे और फूल हवा के साथ हंसी की आवाजें कर रहे थे। लंबी यात्रा के बाद सैम आखिरकार एक चमकदार तालाब तक पहुंचा जो चमकते हुए मशरूम्स से घिरा हुआ था। तालाब के बीच में एक छोटा सा द्वीप था जिसमें एक अकेला सोने का पेड़ खड़ा था। इसकी जड़ें पानी में गहरी थीं और इसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं जो चमकते हुए फल से ढकी हुई थीं। सैम जान गया कि यही वह खजाना था जिसकी बात एल्डर उल्लू ने की थी।
उसने एक संकीर्ण पत्थर के छोटे सैम और जादुई जंगल की साहसिक यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा हुआ था, एक जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम सैम था। सैम हमेशा सवालों से भरा रहता था और अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद करता था। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने घर के पास के जंगल में जाता और नई नई चीजें खोजता। ये जंगल, जिसे फुसफुसाती बगिया कहा जाता था, ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और जानवरों से भरा हुआ था जिन्हें सैम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक चमकदार दोपहर, जैसे ही सैम जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहरे तक गया, उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ों के घने समूह के पीछे से एक हल्की सी चमक आ रही थी। सैम ने उत्सुक होकर उस रोशनी का पीछा किया। जैसे ही वह पत्तियों और शाखाओं के बीच से गुजरता गया, वह खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया जो उसने कभी नहीं देखा था। इसका तना चौड़ा था और चांदी की छाल से ढका हुआ था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, और इसकी पत्तियां सोने की तरह झिलमिला रही थीं। नमस्ते छोटे लड़के, एक नर्म आवाज ने ऊपर से कहा। सैम ऊपर देखा और एक खूबसूरत प्राणी को एक शाखा पर बैठे हुए पाया। वह एक बुद्धिमान पुराना उल्लू था जिसकी पंखों में हीरे की तरह चमक थी। उल्लू की आंखें झिलमिलाती थीं जैसे उसने सदियों तक जीवन बिताया हो। तुम कौन हो? सैम ने विस्मय से पूछा। मैं एल्डर उल्लू हूँ, जादुई जंगल का संरक्षक। उल्लू ने एक बुद्धिमान मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने जंगल के छिपे हुए दिल को ढूंढ लिया है, एक ऐसा स्थान जिसे बहुत कम इंसान कभी देखते हैं। केवल वे ही लोग जिनका दिल साफ और साहसी होता है यहाँ आ सकते हैं। सैम को उत्साह और घबराहट दोनों महसूस हुई। ये जंगल जादुई क्यों है? उसने पूछा। एल्डर उल्लू की आंखें चमकीं और उसने अपनी पंखें फड़फड़ाईं जिससे एक हल्की हवा चली। ये जंगल जादू से भरा हुआ है छोटे लड़के। पेड़ बात कर सकते हैं, फूल गा सकते हैं और जानवरों के पास कहानियां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगल के अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। ये खजाना उस व्यक्ति को एक इच्छा पूरी करने का अवसर देता है जो इसे खोजे। सैम की आंखें चौड़ी हो गई। एक इच्छा? कैसी इच्छा? एल्डर उल्लू ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। किसी भी प्रकार की इच्छा छोटे लड़के, लेकिन याद रखना, इच्छाएं हमेशा अच्छे दिल और अच्छे इरादों के साथ की जानी चाहिए। सैम ने बिना देर किए तय किया कि उसे क्या करना है। वह खजाना ढूंढना चाहता था और अपनी गांव के लिए एक इच्छा करना चाहता था जो बुरे फसल और भूख से जूझ रहा था। सैम ने एल्डर उल्लू का धन्यवाद किया और जंगल के गहरे हिस्सों में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई अद्भुत प्राणी मिले। बात करने वाले खरगोश, नाचते हुए तितलियां और यहाँ तक कि एक हिरणों का परिवार भी मिला जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में गया, जंगल और भी जादुई होता गया। उसने सुना कि पेड़ आपस में रहस्यों की बातें कर रहे थे और फूल हवा के साथ हंसी की आवाजें कर रहे थे। लंबी यात्रा के बाद सैम आखिरकार एक चमकदार तालाब तक पहुंचा जो चमकते हुए मशरूम्स से घिरा हुआ था। तालाब के बीच में एक छोटा सा द्वीप था जिसमें एक अकेला सोने का पेड़ खड़ा था। इसकी जड़ें पानी में गहरी थीं और इसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं जो चमकते हुए फल से ढकी हुई थीं। सैम जान गया कि यही वह खजाना था जिसकी बात एल्डर उल्लू ने की थी।
उसने एक संकीर्ण पत्थर के पुल को पाप